ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸਫੈਰੀਕਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ u, ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ v, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਟੂ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਬਾਉਂਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਦੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਉਂਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ। that is a transparent optical medium bounded by two spherical surfaces or at least one of which is spherical। two surfaces है, एक plane भी हो सकती है, ठीक है। तो लेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करते हैं मेन टू टाइप्स ਦੇ ਵਿੱਚ, convex lens ਤੇ concave lens। तो देखो जी convex lens ਕੀ है कि it is the thick in the middle and thin at the edges। ਜੇ lens center ਚੋਂ middle portion ਚੋਂ thick ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ thin ਹੈ edges ਤੋਂ, तो उसनों असी कन्वैक्स लेंस कहने हैं। जे दोनों साइड्स कन्वैक्स है तो उसनों असी डबल कन्वैक्स लेंस कहने हैं। इस तरह भी हो सकता है कि एक साइड प्लेन होवे तो दूसरी साइड कन्वैक्स होवे, तो इसनों असी प्लेन कन्वैक्स लेंस कहने हैं, बट ये सेंटर चों थिक है, ठीक है। इस तरह ही जे कॉनकेव लेंस है तो थिन इन द मिडल होएगा तो थिक एट द एजिस होएगा। तो जो दोनों साइड्स ही उसदियाँ कॉनकेव है तो ये भी कॉनकेव साइड है, ये भी कॉनकेव साइड है। कॉनकेव साइड के नाल जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बाउंड है, जिस तरह की ग्लास है, उसी देखते हैं कि सारे लेंस ग्लास के बने होंगे हैं, तो डबल कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो इसकी एक साइड प्लेन है तो एक साइड कॉनकेव है, तो इसनों असीं प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं। तां ही असीं लेंस नूं जो सही तरीके नाल डिफाइन करना तो इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसिस, ठीक है। इत्थे असीं टू सफेरिकल सर्फेसिस कह रहे हैं, टू सर्फेसिस at least one of the two is spherical, one of which should be spherical। उन्होंने विचों एक spherical जरूर होंदी है जी, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि एक सरफेस जो उसकी कॉनकेव होवे तो दूसरी कॉन्वैक्स होवे, तो ये भी पॉसिबल है जी। तो ये भी लेंस असी ड्रॉ कर सकते हैं जिसनों असी कॉनकेवो कॉन्वैक्स कहांगे, ठीक है। जिस तरह मैं ये लेंस ड्रॉ कर रहा तो ये लेंस देखो जी, इसकी एक साइड कॉनकेव है, इस साइड तो देखांगे तो कॉनकेव है, तो इस साइड तो देखांगे तो कॉन्वैक्स है, तो इसनों असीं कहांगे जी कॉनकेवो कॉन्वैक्स लेंस। लेंस तुहानूं समझ लग गया जी। तो हुण असीं लेंस मेकरस फार्मूला डिस्कस करना है। तो लेंस मेकरस फार्मूला की चीज़ है कि लेंस के सामने असीं एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो लेंस उसकी एक इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो वो जो इमेज कित्थे फॉर्म होंदी है वो डिपेंड करता है कि जिहड़ियां दो सफेरिकल सर्फेसिस असीं यूज़ कर रहे हैं जां दो सर्फेसिस असीं जिहड़ियां यूज़ कर रहे हैं उन्हां दा रेडियस ऑफ करवेचर की है। तो लेंस मेकर फार्मूला रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ते सफेरिकल सर्फेसिस दे रेडियाई दे विच, रेडियस दे विच, ठीक है। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसनों असीं यू नाल रिप्रजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसनों असीं वी नाल रिप्रजेंट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ टू सर्फेसिस जिस दे नाल कि लेंस बाउंड है, जो मीडियम बाउंड है। इस रिलेशन नूं असीं इत्थे डिस्कस करना है। तो एक असीं इसनूं असीं कॉन्वैक्स लेंस लिए भी डिस्कस कर सकते हैं तो कॉनकेव लेंस लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो असीं इसनूं कॉन्वैक्स लेंस के लिए डिस्कस करांगे, कॉनकेव लिए तुसीं सिमिलरली कर सकते हो, सेम फार्मूला बनेगा। इसदियां कुछ असम्पशनस है तो कुछ साइन कन्वेंशनस है। फस्ट असीं कंसीडर कर रहे हैं कि लेंस इज़ थिन, किसी थिन लेंस लिए ये फार्मूला ड्राइव करना है, लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन लेंस। थिन लेंस दे विच की हुंदा है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर दे विचों पास करती है, जिस तरह से कि लेंस दे विचों प्रिंसीपल एक्सिस पास करते हैं, तो जो लेंस का सेंटर है उसनों असीं ऑप्टिकल सेंटर कहने हैं। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर जो पास करती है वो डेविएट नहीं होंदी। सैकेंड जो साडी असम्पशन है कि ऑब्जेक्ट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि असीं सिंपलिसिटी लिए इत्थे पॉइंट ऑब्जेक्ट लैके चल रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लै रहे गे। थर्ड जो असम्पशन है वो सेम है कि जो साडे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं विद द प्रिंसीपल एक्सिस, तो जो एंगल ऑफ इंसीडेंस दी रिफ्रैक्शन है वो स्मॉल है, ठीक है। एंगल्स आर स्मॉल, ताकि असीं जो अप्रोक्सीमेशन है कि साइन थीटा इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा वो लगा सकीए,
ठीक है। तो साइन कन्वेंशनस तो तुहानूं पता ही है, ये असीं पहलां भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। फस्ट साइन कन्वेंशन दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ठीक है, तो इत्थे लाइन ड्रॉ करिए जी, तो ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो हुण सारे डिस्टेंस असीं ऑप्टिकल सेंटर तो मेजर करांगे। तो ये भी साडा कारण है जी लैंस थिन अज्यूम करन दा कि P ते C क्लोज लाई करनगे, तो कोई फर्क नहीं पएगा कि असीं P तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या C तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो सेम होएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट P होएगा तो ये वाला पॉइंट जो है वो C होएगा। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड है सेम डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू इट आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है जी। हुण असीं एक रे डायग्राम बनाने हैं जिस दे विच कि लैंस दे नाल किस तरह की इमेज फॉर्म हुंदी है ये असीं रिप्रजेंट करते हैं। देखो सब तो इंपॉर्टेंट हुंदी है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम दे लई असीं एक थिन लैंस अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज़ डबल कन्वैक्स लैंस, तो इसके सेंटर चों प्रिंसीपल एक्सिस पास कर रही है, दिस इज प्रिंसीपल एक्सिस। ये फस्ट सरफेस है जो एक्स वाई P1, ये इज़ द पोल है फस्ट सरफेस का, ये सैकेंड सरफेस का पोल है P2। तो जो ये लाइन पास कर रही है इत्थे बिल्कुल सेंटर दे विच पॉइंट C है जिसनूं असीं ऑप्टिकल सेंटर कहने हैं। तो हुण डिस्टेंस असीं इत्थों मेजर करने हैं जी, तो इसलिए असीं लैंस थिन लिया है कि ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पएगा डिस्टेंस दे विच, ठीक है। ऑब्जेक्ट में असीं प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। हुण देखो जो ये रे जाएगी असीं इस दे उपर एक रे स्ट्राइक करांगे तो देखो की होएगा। पहली रे तो जी जिहड़ी असीं स्ट्रेट पास करवा लैंदे आ, तो ऑप्टिकल सेंटर चों पास करेगी, सानूं पता है कि जिहड़ी स्फैरिकल सरफेस के पोल चों पास करती है तो सीधी लंघ जाती है जी, तो इधरों भी स्ट्रेट पास कर जाएगी। दूजी रे असीं इहदे उपर स्ट्राइक करांगे तो बेंड करके जिथे मीट करनगियां उस जगह पर इमेज फॉर्म होएगी, तो असीं दूसरी रे स्ट्राइक करवाने जी। देखो तो ये इंसीडेंट लाइट है। हुण ये रे किस पासे जाएगी जी, ठीक है, ये उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए सी जे मीडियम चेंज ना होंदा। तो हुण अगे डेंसर मीडियम है, उस तरीके दे नाल असीं इन्हां दी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स अज्यूम करते हैं। जो ये रेयर मीडियम है इज़ द N1, जो ये डेंसर मीडियम है इज़ द N2, तो फिर जो बाहर रेयर मीडियम है उसका N1। तो हुण रेयर टू डेंसर जा रही है, तो असी इस सरफेस के उपर पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये जी सरफेस है स्फैरिकल सरफेस, इसका सपोज करो कि इस पॉइंट पर ये सेंटर ऑफ करवेचर है, तो इत्थे असीं नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हुण ये इसका पाथ होना चाहिए सी, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो देखो जी ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, पर की होएगा जी एक्चुअल दे विच दूसरी सरफेस भी इसनूं बेंड करेगी, ठीक है। असीं पहलां एक सरफेस की रिफ्रैक्शन ही डिस्कस करते हैं, जे ये सारा ही डेंसर मीडियम हुंदा असीं इसनूं डिस्कस भी इस तरीके नाल करांगे। सपोज करो ये सारा ही डेंसर मीडियम है, जिस तरह असीं पहलां कीता सी ना रिफ्रैक्शन एट कॉन्वैक्स स्फैरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो इन दी बेंडिंग ने इन दी इमेज इत्थे फॉर्म करनी सी जे सारा डेंसर मीडियम हुंदा तो देखो जी इत्थे इमेज फॉर्म होनी चाहिए सी। बट हुण की होएगा कि जो वो दूसरी सरफेस से जाके स्ट्राइक करेगी तो दूसरी सरफेस भी तो उसनूं बेंड करेगी ना, क्योंकि हुण डेंसर टू रेयर जा रही है, तो दोबारा फिर बेंडिंग होएगी। हुण किस पासे बेंड होएगी, इधर बेंड होएगी जो उपर वाल बेंड होएगी, तो डिपेंड करता है कि इत्थे असीं फिर नॉर्मल ड्रॉ करांगे। तो इस सरफेस का सपोज करो कि इत्थे सेंटर ऑफ करवेचर है, इसनूं असीं C2 ले लैंदे हैं इस पॉइंट नूं। तो हुण देखो इत्थों दोबारा रे बेंड होएगी, तो ये रे इस पासे जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इत्थे जे आके ये मीट करेगी तो इत्थे इमेज फॉर्म होएगी, तो असीं इसनूं मीट करवा दिंदे हैं जी। है U, वो असीं कित्थों लै रहे हैं, C तो लै रहे हैं, बिकॉज P1 एंड C आर वेरी क्लोज। जो फाइनल इमेज है उसका डिस्टेंस V है,
फस्ट सरफेस जे सारा ही डेंसर मीडियम होंदा तो इसने इत्थे इमेज फॉर्म की थी, इसनूं असीं V1 कहने हैं जी, जो इसका डिस्टेंस है इट इज़ V1। ठीक है, जो फस्ट सरफेस XP1Y है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, जो सैकेंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। क्लीयर, इन्ना ही डिस्टेंसिस की जरूरत पेगी बस सानू। तो पहला असीं डिस्कस करन जा रहे हैं जी कि रे साडी रेयरड मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रही है एट द सरफेस फ्रॉम रेयरड टू डेंसर मीडियम, तो असीं उही फॉर्मूला यूज़ करांगे। तो रिफ्रैक्शन एट फस्ट सरफेस फ्रॉम रेयरड टू डेंसर मीडियम, फॉर्मूला याद है हुण असीं की बनाया सी? तो रेयरड टू डेंसर मीडियम का फॉर्मूला असीं बनाया सी जी माइनस N1 ओवर U प्लस N2 ओवर V, बट फस्ट सरफेस जो इमेज फॉर्म कर रही है वो इत्थे कर रही है V1 ते, तो इहदे विच V1 आएगा इज़ इक्वल टू N2 माइनस N1 ओवर R। तो फस्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, तो असीं इसनूं नंबर देवांगे जी 1। गल समझ लगी? तो ये है जी रिफ्रैक्शन एट फस्ट सरफेस फ्रॉम रेयरड टू डेंसर मीडियम। तो जिवें सारा ही जो डेंसर मीडियम होंदा मान लो, तो फिर इत्थे इमेज फॉर्म हो रही सी, रे जा रही है फ्रॉम रेयरड टू डेंसर मीडियम, ये सारा ही डेंसर ही असीं अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फस्ट सरफेस की इमेज इत्थे फॉर्म हो रही है। हुण असीं डिस्कस करते हैं जी सैकेंड सरफेस दे विच जदों ये रे इत्थे चली गई जी, तो ये डेंसर मीडियम चों जा रही है, तो डेंसर मीडियम चों इत्थे बेंड हो रही है जी, डेंसर टू रेयरड जा रही है। तो एक्चुअली रे इत्थे जा रही सी, तो ये जिहड़ी इमेज बनाई फस्ट सरफेस ने ये सर्व करेगी एज अ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, हुण ये इमेज है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट सैकेंड सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरड मीडियम। तो इसनूं फॉर्मूले नूं तुहानूं दस्सिया सी ना असीं किस तरह याद रखना है कि असीं N1 नूं N2 चेंज कर दिंदे आ, तो N2 नूं N1 दे विच चेंज कर दिंदे आ। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस N2 अपॉन U। ठीक है, U की है हुण, तो फस्ट सैकेंड सरफेस लई ये वाला जो साडी इमेज सी पहली सरफेस द्वारा बनाई गई ये ऑब्जेक्ट सर्व करेगी, तो N2 बाय V1। ठीक है, प्लस N2 की जगह तो N1 आ जाएगा, N1 बाय इमेज का डिस्टेंस तो ये इमेज है जी, N1 बाय V इज़ इक्वल टू N1 माइनस N2, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R2 है। समझ लग गई जी? तो असीं फॉर्मूला दस्सिया सी कि असीं फॉर्मूला किस तरीके नाल बनाने आ कि N1 नूं N2 चेंज कर दिंदे आ, तो N2 नूं N1 दे विच चेंज कर दिंदे आ, तो असीं उसे फॉर्मूले नूं ही याद रख के दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। रेयरड टू डेंसर वाले दे विच असीं N1 नूं N2 दे विच चेंज करके तो डेंसर टू रेयरड वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आ एक बार फिर समझ लो, फस्ट सरफेस वास्ते ऑब्जेक्ट इत्थे है तो इमेज इत्थे फॉर्म हो रही है, तो U ते V1। ठीक है, ये जो इमेज बन रही है ये सैकेंड सरफेस लिए ऑब्जेक्ट सर्व करेगी, तो U की जगह पर आ गया जी V1, तो ये इसकी इमेज बन रही है, तो V1 की जगह पर आ गया V। हुण असीं इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं की करांगे, ऐड करांगे। बाकी काम तो सारा मैथेमैटिकल रह गया जी। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, लैफ्ट हैंड साइड लैफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिओ, तो राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड कर दिओ। तो आ टर्म देखो जी, ये पॉजिटिव है तो ये नैगेटिव है, ये कैंसिल हो गई जी। ठीक है, तो बाकी की बचेगा जी इन्हां दोनों के विचों असीं एक कॉमन टर्म बनाने हैं, N2 माइनस N1 है, इत्थे N1 माइनस N2 है, तो इनू भी असीं N2 माइनस N1 लिख लैंदे हैं। तो इहदे विचों माइनस कॉमन ले लैंदे हैं, तो ये बन जाऊगा N2 माइनस N1 ओवर R2। तो हुण N2 माइनस N1 दोनों के विच कॉमन है, इन्हां दोनों के विच N1 कॉमन है, तो N1 कॉमन लैके बाकी नूं असीं लिख दिंदे हैं जी माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज़ इक्वल टू इन्हां दोनों चों N2 माइनस N1 कॉमन ले लैंदे हैं, अंदर रह गया जी 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, N1 नाल असीं जाके डिवाइड कर दिंदे दूसरी साइड ते, तो इसनूं लिख दिंदे जी 1 बाई V माइनस 1 बाई U
इज इक्वल टू N2 माइनस N1 ओवर N1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो हम देखो जी N2 बाई N1 माइनस N बाई N1 ये सैपरेट कर लेने आ। तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। N2 बाई N1 सानू पता है जी ये होंदा जी N21 रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पैक्ट टू रेयरड मीडियम। इसनूं असीं N भी लिख सकते हैं, जो सानू पता है जी साडे मीडियम्स फिक्सड है जी, वो ग्लास है, वो एयर है, ठीक है, या वो वाटर है, वो एयर है, तो इसनूं असीं N भी लिख सकते हुन्ने आ। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पैक्ट टू रेयरड मीडियम N21 लिख लो या N लिख लो एज यू विश। तो बन जाएगा जी 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है जी, इसनूं असीं N21 भी लिख सकते हैं। देखो जी इस फॉर्मूले नूं असीं कहने जी लेंस मेकरस फॉर्मूला। ये UV R1 ते R2 ते रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दे विच साडे कोल रिलेशन आ गया, तो इस फॉर्मूले नूं असीं कहने जी लेंस मेकरस फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा जिहा इसनूं असीं होर मॉडिफाई कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते लाई करे कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, ठीक है, तो इसका मतलब U इज इक्वल टू इनफिनिटी। ठीक है, फिर जो इमेज फॉर्म होंदी है जी लेंस दे विच वो फोकस ते फॉर्म होंदी है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू F। इसनूं असीं होर डिटेल दे विच भी करांगे तो बनेगा जी इनदे विच जदों दोनों वैल्यूज पुट करांगे तो 1 बाई F माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी इज इक्वल टू N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है जी, तो एक ही बन जाएगा। तो इसनूं असीं इदां भी लिख सकते हैं 1 अपॉन इनफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कि इस रिलेशन नूं असीं लेंस की फोकल लेंथ दियां टर्म्स दे विच भी लिख सकते हैं। चलो ये F किस तरह आया कि 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F होंदा है, तो इसनूं असीं बाद दे विच डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। फिलहाल साडे लई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जी 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस फार्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकरस फार्मूला। देखो नाम तो क्लीयर है लेंस मेकरस फार्मूला कि लेंस जो बनाने वाले है वो उन्होंने रेडियस ऑफ करवेचर इस तरीके नाल एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज असीं किस जगह पर फॉर्म करनी है। ठीक है, तो लेंस नूं असीं ग्राइंड करते हैं। देखो जो स्पैक्स बनाते हैं वो लेंस का रेडियस ऑफ करवेचर ही एडजस्ट करते हैं दोनों सरफेसिस का। ठीक है, तो उसकी एक फोकल लेंथ आ जाती है जी। फोकल लेंथ नूं अगे जाके असीं पावर नाल रिलेट करांगे तो कि 1 बाई F जिहड़ा वो पावर ऑफ लेंस होंदी है। ठीक है, तो पावर होंदी है जी एक जो पैरल रे आ रही है जो प्रिंसीपल एक्सिस दे उसनूं बेंड करन दी एबिलिटी। ये असीं नैक्सट टॉपिक दे विच करांगे। तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़ा वो समझ लग गया होएगा। ठीक है, जिस दे विच कि असीं सिंपल उही फॉर्मूले यूज़ कीते है जो लास्ट टॉपिक दे विच ड्राइव कीते सी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।